we have an equation over here with us, and what we're trying to do is we're trying to see कि oxidizing और reducing agents क्या होते हैं. And basically हमारे जो oxidizing agents होते हैं, oxidizing agents होते हैं, oxidizing agents वो क्या करते हैं, वो बेसिकली दूसरी चीज़ों को ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरी चीज़ों को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स दूसरी चीज़ों के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स वो क्या करते हैं, वो दूसरी चीज़ों को इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाते हैं या रिड्यूस करवाते हैं. एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टुडे इज सी कि हमारे पास कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकती है और कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकती है. आई हैव एन इक्वेशन विद मी ओवर हियर जिसकी मदद से हम ये काम करेंगे. सो व्हाट योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट शुड बी इसके आपने ज़हरी बात है सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करनी है, ये ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड करने हैं किसी भी चीज़ के बिफोर यू कैन प्रोसीड. अब आइडियली आई वुड जस्ट इग्नोर मेरे हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन्स जो इधर हैं, ये वाले ऑक्सीजन्स, ये वाले ऑक्सीजन्स और ये वाले हाइड्रोजन्स. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज हमें पता है हमारा हाइड्रोजन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव वन एक्सेप्ट व्हेन इट्स बॉन्डेड टू मेटल्स. और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड हुआ हुआ है जो कि एक मेटल नहीं है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इस इधर, इधर और इधर, ये किसी पर ऑक्साइड के अंदर नहीं है. ठीक है. दिस इज सम क्रोमियम थिंग right over here. This is some water and this is some chromium thing as well, as we can see by the chromium. तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, वो तो चेंज नहीं होंगी क्योंकि ना हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ बॉन्ड हुआ है और ना ही ऑक्सीजन किसी पेरोक्साइड के अंदर गया है. सो हमारे पास जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, वो इट्स गोना बी +1 थ्रू आउट द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड. एंड सो हमारी ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी -2 थ्रू आउट दिस रिएक्शन. लेकिन मैं आपको ये चीज़ शो करके भी दिखा देता हूँ टू जस्ट प्रूव इट टू यू गाइस कि ऐसे ही हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख लेते हैं. ठीक है. हम इस चीज़ में जो एलिमेंट्स हैं हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देख लेते हैं. तो हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्रोमियम है और हमारे पास ऑक्सीजन है. ठीक है. ये चार एलिमेंट्स हैं हमारे पास. अब इनकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं? वेल सबसे पहले तो समझो कि ये चीज़ है क्या. नाउ दिस थिंग हैज़ अ पोलीएटॉमिक आयन NH4. और कितने पोलीएटॉमिक आयन्स हैं, कितने NH4s हैं? 2 NH4s हैं, राइट. सो एक NH4 हम इधर बना लेते हैं NH4, एक NH4 हम इधर बना लेते हैं NH4. और आपको पता होना चाहिए कि NH4 के ऊपर +1 का चार्ज होता है. ठीक है. एंड देन वी हैव दिस अदर थिंग ओवर हेयर. तो ऑब्वियसली फिर वो इधर हम बना सकते हैं उसको CR2O7. ये हमारे पास फिर कोई तीसरी चीज़ होगी. अब इसके ऊपर क्या चार्ज है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमें कुछ नहीं पता. लेकिन हमें ये पता है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ओवरऑल कंपाउंड बनाया है. ठीक है. ये एक पूरा एक कंपाउंड बनाया, ओवरऑल कंपाउंड. और हमें पता है कि कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर न्यूट्रल, या उनके ऊपर ज़ीरो का चार्ज होता है, एंड हेंस उनके ऊपर ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. एंड व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट्स का रूल सेज इसके, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंडिविजुअल चीज़ों के सम अप करो, तो अगर वो एक कंपाउंड बना रही है ना, तो उनका सम मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो. एंड व्हाट आई मीन बाय दैट कि इस चीज़ का +1 ऐड करो, इस चीज़ का +1 ऐड करो, यहाँ पर जो चीज़ आएगी लेट्स से x है उसको ऐड करो. उन सब को ऐड करने के बाद आपका जो आंसर है ना, आंसर वो इस ज़ीरो के बराबर आना चाहिए. So I can go ahead and say KHR. That means if I add 1 and then I add another 1 and then I add some x जो मुझे नहीं पता क्या है और मैं उसको पुट कर दूँ ज़ीरो के बराबर, तो मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी. और फिर मैं 2 को उधर भेज दूँ तो मुझे पता चल गया कि मेरा x जो है वो क्या है. सो इसका मतलब है क्रोमियम के ऊपर हमारे पास -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है. So that has solved our first problem.
अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारी कहानी जो है वो काफ़ी आसान हो गई है। तो आई कैन जस्ट डिलीट दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर हियर, और विद दिस इंफॉर्मेशन अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्रोमियम और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड कर सकते हैं। ओवर हेयर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के फाइंड कर सकते हैं। और ये दो चीज़ें तो बिल्कुल सेम ही है ना, तो आप चाहे इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, या इसके अंदर निकाल लो, तो आपको दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता चल जाएंगी। Like if you go ahead and find the oxidation states in this guy, तो you will also know the oxidation states in this guy, क्योंकि ये दोनों similar हैं। तो let me just go ahead and solve NH4 positive first। और मुझे instinctively इसमें हाइड्रोजन, अच्छा ये चीज़ क्या है, हम ये चीज़ बना लेते हैं क्योंकि drawing helps a lot and I would encourage you guys कि आप जब इसको solve कर रहे हो in your exams तो do go ahead and draw drawings। so हमारे पास नाइट्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन्स हैं, और इस पूरी चीज़ के ऊपर ना एक पॉजिटिव का चार्ज होता है। मुझे पता है हाइड्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट हैज़ टू बी +1। क्यों? क्योंकि इट्स ऑलवेज +1 अनलेस किसी मेटल के साथ बॉन्डेड हो, एंड नाइट्रोजन ओवर हियर इज़ नॉट अ मेटल। और ऑक्सीडेशन रूल्स कहते हैं कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को प्लस करूँ ना, इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जो अंदर हैं, तो उनका जो सम है वो इस के बराबर आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं +1 +1 +1 +1 कर सकता हूँ, और नाइट्रोजन का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है जो मुझे नहीं पता, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू +1। तो दिस इज गोइंग टू इक्वेट टू +4 + n इज इक्वल टू +1। ठीक है, 4 को साइड पर भेज दो, +1 - 4, और नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी -3। तो ये नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता चल गया। ठीक है, सो वी कैन गो अहेड राइट नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर -3, और हमने इसके अंदर फाइंड किया है, बट इसके अंदर भी नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी -3। ठीक है, और हाइड्रोजन +1 होंगे क्योंकि ये चीज़ इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग इज दिस वन। तो हाइड्रोजन हमें पता है +1 है। अब क्रोमियम को देख लेते हैं, सो लेट्स लुक एट दिस ड्यूड ओवर हियर। और इसके ऊपर चार्ज हमने क्या फाइंड किया था, -2 का। तो हमारे पास इस तरह 2 क्रोमियम्स होंगे, सो दैट्स 1 क्रोमियम, दैट्स अनदर क्रोमियम, और इनके साथ ना ऑक्सीजन होंगे, सो दैट्स एन ऑक्सीजन, दैट्स एन ऑक्सीजन, दैट्स एन ऑक्सीजन। मैं अब रफ ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट ड्राइंग इज। सो 1 2 3 4 5 6 7, एंड आई इनकरेज यू गाइस कि आप भी इस तरह रफ ड्राइंग्स ही बनाओ, एटलीस्ट समझने के लिए, बिकॉज इट मेक्स थिंग्स अ लॉट ईजियर। और इस पूरी चीज़ के ऊपर जो चार्ज है दैट इज़ -2। अब ये जो सारे ऑक्सीजन्स हैं, इन सारे ऑक्सीजन्स के ऊपर क्या चार्ज होएगा या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी, एंड इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ गोइंग टू बी -2। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि हमने रूल्स में पढ़ा था कि ऑलवेज -2 होती है अनलेस कोई पेरोक्साइड हो, एंड दिस इज़ नॉट अ पेरोक्साइड। ठीक है, दिस इज सम क्रोमियम मेटलिश कंपाउंड। पेरोक्साइड जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा होता है। तो what we can say is कि let's say हमारे इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट x है, एंड इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी x है, और what we have to do is we have to find out कि ये जो x है या एक इंडिविजुअल क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन अंदर वाली सारी चीज़ों को प्लस करेंगे, और हमारा आंसर जो है वो इस -2 के बराबर आना चाहिए। सो हाउ many -2s do we have inside? So that's 1, that's 2, that's 3, that's 4, that's 5, that's 6, and that's 7. So an easy way to do this is to say okay, let's say 2x है हमारे पास, plus 7 times -2। ठीक है, मैंने उन 7 -2s को सीधा सीधा इस तरह लिख दिया, just makes things a little easier। तो यहाँ पर हमारे पास ये बराबर होना चाहिए -2 के। दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 2x - 14 इज़ इक्वल टू -2। तो 14 को साइड पे भेजो, दैट इज़ गोना बी इक्वल टू +12। और फिर क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो,
तो आपका आंसर आ जाएगा +6। ठीक है, ये आपके एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो द क्रोमियम इज +6 एंड द ऑक्सीजन इज -2। तो हमने इस साइड पर तो सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड कर ली। अब लेट्स जस्ट इज दिस रियल क्विक। Hold on, let me erase this as well. अच्छा, अब हम आते हैं अपनी राइट साइड के ऊपर। अब राइट साइड पर हमारे पास इधर है नाइट्रोजन, ठीक है, इधर हमारे पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इधर हमारे पास है क्रोमियम और ऑक्सीजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होएगा, एंड ये किस फॉर्म में है, ये अपनी एलिमेंट की फॉर्म के अंदर है। एलिमेंट यानी सिर्फ नाइट्रोजन्स हैं, ठीक है। N2 इज जस्ट नाइट्रोजन्स और कुछ भी नहीं है, ठीक है। N2 इज बेसिकली नाइट्रोजन गैस। तो हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनके एटम्स में, दैट्स ज़ीरो। सो दैट मीन्स कि अगर ये N2 है हमारे पास, तो दिस इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, दिस इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। तो हम यहाँ पर भी ज़ीरो लिख देते हैं। एंड अगेन यहाँ पर हमारे पास वाटर है, और वाटर में देख लो हाइड्रोजन इज़ नॉट बॉन्डेड टू अनदर मेटल, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +1। एंड ये जो ऑक्सीजन है ना, दिस इज़ नॉट इन अ peroxide, ठीक है, नॉट इन अ peroxide, नॉट इन अ peroxide। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, दैट विल बी -2। तो दैट्स अ नो ब्रेनर। मैं यहाँ पर सीधा सीधा +1 लिख देता हूँ और -2 लिख देता हूँ, और ऑफ कोर्स यहाँ पर 2 था मेरे पास एक। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस थर्ड compound Cr2O3। अगेन ऑक्सीजन इज नॉट इन अ peroxide, एक मेटल के साथ बॉन्ड हुआ हुआ है, क्रोमियम इज अ मेटल, दैट इज जस्ट गोना बी -2। ठीक है, इसमें सोचना भी नहीं पड़ता आपको। एंड क्रोमियम अब क्या होएगा, वेल क्रोमियम इज गोइंग टू बी, हम क्रोमियम को एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी हैव Cr, ठीक है, देन वी हैव अनदर Cr, देन वी हैव 3 ऑक्सीजन्स, और उन्होंने कोई कंपाउंड बनाया हुआ है, एंड हमें पता है कि कंपाउंड जो होता है दैट इज़ न्यूट्रल। तो इसका मतलब है अगर हम इन इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जो इस कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं उनको सम करें तो आंसर ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। तो लेट्स टेक क्रोमियम टू बी x एंड लेट्स टेक द ऑक्सीजन्स टू बी -2, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन इज़ -2। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन से x, वी कैन से 2x plus 3 times -2 is equal to 0. So that is gonna be 0, and then आप 6 को साइड पर भेज लो और फिर डिवाइड कर दो, तो you're gonna have your x equal to +3। तो जो क्रोमियम है वो यहाँ पर +3 है। अब मुश्किल काम यही होता है टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वंस you've done that, आपकी आगे की कहानी जो है दैट इज़ relatively आसान। So what are we looking for? We are looking for our oxidizing agents and our reducing agents. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है, किसी दूसरी चीज़ को रिड्यूस करवाना, और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है किसी दूसरी चीज़ को ऑक्सीडाइज करना, एंड रिड्यूसिंग एजेंट का काम है किसी दूसरी चीज़ को रिड्यूस करना। तो लेट्स सी यहाँ पर पहले रिड्यूस क्या हुआ और ऑक्सीडाइज क्या हुआ। तो वी कैन सी हाउ डू वी डू दैट। वेल वी बेसिकली सी के उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर, उनमें कोई चेंज आया या नहीं। तो हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आया, यू कैन सी ऑक्सीजन में भी कोई चेंज नहीं आया, ना इधर और ना इधर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको फॉर नाउ इरेज कर देते हैं क्योंकि ये किसी यूज़ के नहीं है। सो वी कैन इरेज दीज टू। और अब हमारे पास रह गया नाइट्रोजन और क्रोमियम, और व्हाट वी कैन सी इज़ हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर क्या हुआ, वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ।
और ऑक्सीडाइज क्यों हुआ? वेल बिकॉज व्हेन यू गो फ्रॉम -3 to 0, तो इसका मतलब है आप में जो चेंज आया है दैट इज़ +3, एंड सो +3 चेंज लाने का मतलब है कि लेट्स से आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए। ठीक है, तो +3 उस चीज़ के ऊपर आ सकता है जो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है दैट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। लेट्स सी कि क्रोमियम के साथ क्या हुआ है। तो क्रोमियम वाज +6 और यहाँ पर वो +3 हो गया। सो व्हेन यू गो फ्रॉम +6 to +3, इसका मतलब है आप में से माइनस हुआ है 3। एंड -3 क्या रिप्रेजेंट करता है? वेल -3 ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हुई है? ये चीज़ रिड्यूस हुई है। तो फिर what would be the oxidizing agent and what would be the reducing agent? Well, you can kind of say कि जो आपके पास, hold on, you can kind of say कि आपके पास जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, वो क्या है? दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और मैं बताता हूँ क्यों। एंड योर chromium that is an oxidizing agent। अब ये क्यों? वेल देखो, हमारे पास क्रोमियम जो था उसने क्या किया? उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, वो रिड्यूस हुआ। एंड एट द सेम टाइम जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हुआ, यानी उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। तो व्हाट यू कैन सी, इसके नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और वो इलेक्ट्रॉन्स फिर क्रोमियम ने गेन कर लिए। ठीक है, तो essentially what nitrogen did was nitrogen gave its electrons to chromium। ठीक है, अब असली में ज़रूरी नहीं है ऐसे हो रहा हो इन द रिएक्शन इटसेल्फ, बट हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की मदद से समझ सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन के अंदर प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से इज़ वी कैन से कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसने गेन कर लिए? वो 3 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्रोमियम ने गेन कर लिए। तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ? वेल यू कैन सी नाइट्रोजन क्रोमियम पे कौन सा अफेक्ट ला रहा है? बाय गिविंग क्रोमियम सम इलेक्ट्रॉन्स, वो क्रोमियम को रिड्यूस करवाएगा। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी योर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और क्रोमियम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नाइट्रोजन के ऊपर क्या इफेक्ट ला रहा है? वेल नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, एंड सो इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू डिसाइड कि कौन सी चीज़ रिड्यूसिंग एजेंट है एंड कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड यू कैन इवन लुक एट दिस इन अ डिफरेंट वे, एंड हाउ यू वुड लुक एट दैट इज़ के देखो नाइट्रोजन किस चीज़ में से आ रहा था? नाइट्रोजन आपके पास इनिशली एक कॉम्पाउंड था NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव। तो व्हाट यू कैन से ओवर हियर, इसके देखो आपका आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था क्रोमियम, वो किस चीज़ में से आ रहा था? वेल वो इस Cr2 में Cr2O7 में से आ रहा था। ठीक है, आपका क्रोमियम, और जो आपके पास आपका नाइट्रोजन है वो इन दो चीज़ों से आ रहा था। ठीक है, इन दो चीज़ों से आ रहा था। तो नाइट्रोजन वाज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप यहाँ ऐसे कह सकते हो कि जो NH4 है दैट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट। वो इसलिए वो इसलिए क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन है ना वो इन दो चीज़ों के अंदर पड़ा हुआ है। तो यू कैन से कि ये दो चीज़ें जो है ना ये फिर रिड्यूसिंग एजेंट हैं। एंड व्हाट इज़ Cr2O7? वेल द Cr2O7
is your Cr2O7 is your ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये यहाँ पर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमने क्या किया एक्चुअली में, हमने देखा कि ये जो नाइट्रोजन और क्रोमियम थे इनके साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही थी, ठीक है, जो हमने इधर देखा। लेकिन क्योंकि ये किसी चीज़ के अंदर पड़े हुए थे, जिस तरह यहाँ पर NH4 के अंदर, H4 के अंदर नाइट्रोजन था और Cr2O7 के अंदर क्रोमियम था, तो हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि ओके वेल अमोनियम could be your reducing agent and Cr2O7 can be your oxidizing agent.